तुमने कभी उस रात को महसूस किया है जब तुम सीलिंग को देख रहे हो 3 बजे और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा है, मैं अपनी जिंदगी से खुश क्यों नहीं हूं? तुम्हारे पास सब कुछ है, डिग्री है, जॉब है, सैलरी आ रही है, पेरेंट्स प्राउड हैं, पर अंदर से तुम कंप्लीटली एम्प्टी फील कर रहे हो, जैसे तुम सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हो, जी नहीं रहे। हर मंडे एक पनिशमेंट लगता है, हर फ्राइडे एक टेम्पररी रिलीफ, और तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस एक एंडलेस लूप बन गया है। स्लीप, वर्क, ईट, रिपीट। और सबसे डरावनी बात, तुम नहीं जानते कि यह कब बदलेगा, तुम नहीं जानते कि कैसे बदलेगा, क्योंकि तुम्हें लगता है यही तो लाइफ है, एवरीवन इज डूइंग दिस, मैं भी कर रहा हूं, तो प्रॉब्लम क्या है? पर आज मैं तुम्हें एक इंसान की कहानी सुनाता हूं जो ISB से MBA किया, ग्रुपॉन इंडिया का फाउंडिंग CEO बना, Nearby.com स्टार्ट किया, फंडिंग रेज की, मीडिया में छाया, सक्सेस की हर डेफिनेशन अचीव कर ली। पर एक दिन उसने रियलाइज किया, मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। वो आउटवर्डली सक्सेसफुल था पर इनवर्डली मिजरेबल, और उस रियलाइजेशन ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वो बंदा आज इंडिया का टॉप कंटेंट क्रिएटर है, 7 मिलियन से ज्यादा लोग उसे फॉलो करते हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो खुश है, जेन्युइनली खुश। और उसने जो सीखा उसने एक बुक में डाल दिया। ये इंसान है अंकुर वारिकू, और उसकी फर्स्ट बुक है डू एपिक शिट। पर यह टाइटल तुम्हें मिसलीड ना करे, ये कोई मोटिवेशनल फ्लफ नहीं है, ये कोई कॉर्पोरेट जार्गन नहीं है, ये कोई फेक पॉजिटिविटी नहीं है, ये एक ब्रूटली ऑनेस्ट कन्फेशन है एक इंसान की जो हर सक्सेस मैट्रिक अचीव करने के बाद भी एम्प्टी फील करता था। ये एक वेकअप कॉल है उन सब के लिए जो ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं। ये एक रेवोल्यूशन है उस मीडियोक्रिटी के अगेंस्ट जो हम नॉर्मलाइज कर चुके हैं। और सबसे पावरफुल बात, वारिकू खुद पहले चैप्टर में क्लियरली कहते हैं, दिस बुक इज नॉट न्यू, दीज आइडियाज आर नॉट रेवोल्यूशनरी, बट दे आर रिमाइंडर्स, powerful reminders, timely reminders of things you already know but have forgotten. और यही ऑनेस्टी, यही वल्नरेबिलिटी ये बुक को स्पेशल बनाती है। तो सुनो केयरफुली, क्योंकि अगले 25 मिनट्स में जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो शायद तुम्हारी रात की नींद वापस ला दे, तुम्हारी मंडे मॉर्निंग की ड्रेड खत्म कर दे, तुम्हारी जिंदगी में वापस से उस स्पार्क को इग्नाइट कर दे जो किसी कॉर्नर में सो गई थी। रेडी हो? तो चलो शुरू करते हैं। वारिकू कहते हैं कि उनकी जर्नी शुरू हुई एक सिंपल रियलाइजेशन से। वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स थे पर अनहैप्पी थे, मीडिया में कवर हो रहे थे पर पर्सनली ड्रेन्ड फील कर रहे थे। और उन्होंने खुद से पूछा, इफ दिस इज सक्सेस देन व्हाई डू आई फील लाइक अ फेलियर? और इस क्वेश्चन ने उन्हें फोर्स किया रीडिफाइन करने सक्सेस को, रिकंसिडर करने प्रायोरिटीज को, रीस्टार्ट करने लाइफ को। वो बताते हैं कि बचपन से हमें एक फॉर्मूला सिखाया जाता है, पढ़ो अच्छे से, अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छी जॉब लो, अच्छा घर खरीदो, कार लो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, फिर उन्हें भी यही सिखाओ, और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। पर कोई नहीं पूछता, तुम खुश हो, तुम फुलफिल्ड फील करते हो, तुम एक्साइटेड हो अपनी लाइफ के लिए? वारिकू चैलेंज करते हैं इस एंटायर फॉर्मूला को। वो कहते हैं सक्सेस सब्जेक्टिव है, तुम्हारा सक्सेस तुम्हें डिफाइन करना होगा, सोसाइटी नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं, तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं, तुम। और यहां से शुरू होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जब तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हें अपनी खुद की डेफिनेशन बनानी होगी सक्सेस की। पर यहां पे सबसे डिफिकल्ट पार्ट आता है सेल्फ अवेयरनेस। वारिकू एम्फसाइज करते हैं कि पहला स्टेप है अपने आप को समझना, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानना, अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना, अपने पैशंस को डिस्कवर करना, अपने फियर्स को एक्नॉलेज करना। और ये ईजी नहीं है, क्योंकि ये रिक्वायर करता है ब्रूटल ऑनेस्टी अपने साथ। वारिकू शेयर करते हैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल। वो कहते हैं कि इनिशियल ईयर्स में वो अपने वीकनेसेस एक्नॉलेज नहीं कर पाते थे। वो कॉन्स्टेंटली प्रिटेंड करते थे कि सब ठीक है, पर अंदर से वो टूट रहे थे। और जब फाइनली उन्होंने ऑनेस्ट होना शुरू किया अपने साथ, तब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। वो रिकमेंड करते हैं एक सिंपल एक्सरसाइज, हर दिन एंड में राइट डाउन करो, आज मैं कैसा फील कर रहा हूं, क्या मुझे अच्छा लगा, क्या मुझे बुरा लगा, क्यों? ये डेली रिफ्लेक्शन तुम्हें हेल्प करेगी पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में। तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या चीजें तुम्हें ट्रूली हैप्पी करती हैं और क्या चीजें ड्रेन करती हैं। और बुक समरी अड्डा पर भी हम रेगुलरली ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव बुक्स कवर करते हैं जो तुम्हें रियल सेल्फ डिस्कवरी में हेल्प कर सकती हैं। तो अगर ये जर्नी रेजोनेट कर रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन की। ये बुक का एक कोर थीम है। वारिकू क्लियरली कहते हैं, मोटिवेशन इज बुलशिट, ये टेम्पररी है, ये अनरिलायबल है, रियल मैजिक है डिसिप्लिन में। तुमने नोटिस किया है ना, जनवरी में जिम ज्वाइन करते हो, मोटिवेटेड फील करते हो, पर फरवरी तक मोटिवेशन गॉन, जिम अबेंडेंड। वारिकू एक्सप्लेन करते हैं कि सक्सेसफुल लोग मोटिवेटेड नहीं होते हैं, ज्यादातर वो डिसिप्लिन्ड होते हैं। वो शो अप करते हैं इवन जब फील नहीं होता, वो कंसिस्टेंट रहते हैं इवन जब रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं, वो बोरिंग रूटीन फॉलो करते हैं,
डे इन डे आउट, और यही बोरिंग डिसिप्लिन इवेंचुअली एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। वो शेयर करते हैं अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी। इनिशियली कोई देख नहीं रहा था, एंगेजमेंट जीरो था, पर उन्होंने हार नहीं मानी, कंसिस्टेंट पोस्ट करते रहे, डेली शो अप करते रहे, और स्लोली ग्रेजुअली कंपाउंड इफेक्ट दिखने लगा। ऑडियंस बढ़ने लगी, रीच बढ़ने लगी, और आज मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। पर यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है। वारिकू क्लियरली कहते हैं, डिसिप्लिन डजंट मीन पनिशमेंट। डिसिप्लिन मीन्स क्रिएटिंग सिस्टम्स एंड हैबिट्स जो सस्टेनेबल हों। तुम्हें मैराथन रनर नहीं बनना ओवरनाइट, तुम्हें बस डेली एक छोटा स्टेप लेना है, कंसिस्टेंट, सस्टेनेबल। अब आते हैं फेलियर पे, और ये बुक का सबसे पावरफुल सेक्शन है। वारिकू ब्रूटली ऑनेस्ट है अपने फेलियर्स के बारे में। फेल्ड स्टार्टअप्स, फेल्ड इन्वेस्टमेंट्स, फेल्ड रिलेशनशिप्स, फेल्ड डिसीजंस, वो सब शेयर करते हैं, विदाउट शुगर कोटिंग, विदाउट जस्टिफिकेशन। पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो शेयर करते हैं क्या सीखा फेलियर से। वो कहते हैं, फेलियर इज नॉट ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस। तुम्हें कभी सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं मिलेगा जिसने फेल नहीं किया। तुम्हें कभी हैप्पी रिलेशनशिप नहीं मिलेगी जिसमें स्ट्रगल्स नहीं थे। तुम्हें कभी फिट पर्सन नहीं मिलेगा जिसने लेजी डेज नहीं देखे। वारिकू इंट्रोड्यूस करते हैं एक पावरफुल रीफ्रेम, यू ईदर विन और यू लर्न, देयर इज नो लूजिंग इफ यू आर लर्निंग। और ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट करता है पूरा गेम। जब तुम फेलियर को डेटा ट्रीट करते हो, फीडबैक ट्रीट करते हो, तब तुम स्टक नहीं रहते शेम में, तुम मूव फॉरवर्ड करते हो स्ट्रॉन्गर होकर। वो शेयर करते हैं कि उनका ग्रुप ऑन इंडिया स्टिंट टफ था। वो सीईओ थे पर इंटरनली अनहैप्पी थे, और जब वो छोड़ा लोगों ने कहा फेलियर है, कुड नॉट सस्टेन। पर वारिकू के लिए वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी थी। वो रियलाइज किया कॉर्पोरेट लाइफ मेरे लिए नहीं है, मैं अपना खुद का पाथ बनाऊंगा। और यहाँ पे बुक एक पावरफुल मैसेज देती है, सोसाइटी विल लेबल यू, पीपल विल जज यू, पर अल्टीमेटली तुम्हें अपने साथ जीना है, तो अपने डेफिनेशंस फॉलो करो, दूसरों की नहीं। अब मनी की बात करते हैं। वारिकू का फाइनेंशियल विजडम ब्रूटली प्रैक्टिकल है। वो डिस्टिंग्विश करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच। एसेट्स वो चीजें हैं जो पैसा जनरेट करती हैं या अप्रिशिएट करती हैं। लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो पैसा ड्रेन करती हैं या डिप्रिशिएट करती हैं। और यहां पे वो चैलेंज करते हैं इंडियन मिडिल क्लास ड्रीम को। वो कहते हैं कार एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं। बिग हाउस एक लायबिलिटी है अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते कंफर्टेबली। डिजाइनर क्लोथ्स लायबिलिटीज हैं, पर बुक्स, कोर्सेस, स्किल्स ये सब एसेट्स हैं। वारिकू का मैसेज क्लियर है, बिल्ड एसेट्स, रिड्यूस लायबिलिटीज। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ पहले, अपनी स्किल्स अपग्रेड करो, अपना नॉलेज बढ़ाओ, अपनी हेल्थ मेंटेन करो, अपने रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करो। ये सब ट्रू एसेट्स हैं जो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देते हैं। वो शेयर करते हैं कि इनिशियली वो भी इस ट्रैप में थे। अच्छी कार चाहिए थी, बड़ा घर चाहिए था, लग्जरी ब्रांड्स चाहिए थे, पर जब रियलाइज किया कि ये सब एक्चुअली ड्रेन कर रहा था एनर्जी और पीस, तब प्रायोरिटीज चेंज हुई। रिलेशनशिप्स के सेक्शन में वारिकू वल्नरेबल हो जाते हैं। वो बात करते हैं लोनलीनेस की, बर्नआउट की, मेंटल हेल्थ की, आइडेंटिटी क्राइसिस की। वो एक्नॉलेज करते हैं कि सक्सेस की चेज में हमने रिलेशनशिप्स निग्लेक्ट कर दी, पेरेंट्स को टाइम नहीं दिया, फ्रेंड्स को नहीं मिले, पार्टनर को इग्नोर किया, और फिर रियलाइज किया कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ सक्सेस अगर कोई सेलिब्रेट करने के लिए नहीं। वो एम्फसाइज करते हैं इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स, नॉट ट्रांजैक्शनल नेटवर्किंग, बल्कि जेन्युइन कनेक्शंस। बी प्रेजेंट, बी वल्नरेबल, बी ऑनेस्ट। वो कहते हैं करियर चेंज हो सकता है, मनी आ जा सकता है, पर रिलेशनशिप्स वो वंस खो दी तो वापस नहीं मिलती। वारिकू शेयर करते हैं कि उनके सबसे डार्क फेज में, जब वो प्रोफेशनली स्ट्रगलिंग थे, मेंटली ब्रेकिंग डाउन थे, तब उनके क्लोज रिलेशनशिप्स ने ही बचाया। फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया, फैमिली ने स्टिक किया, और उसने रियलाइज करवाया कि रियल वेल्थ यही है। अब हैबिट्स की बात करते हैं। वारिकू का अप्रोच प्रैक्टिकल है। वो कहते हैं ग्रैंड रेजोल्यूशंस मत लो, छोटे हैबिट्स बनाओ, सस्टेनेबल हैबिट्स बनाओ, हैबिट्स जो तुम डेली कर सको विदाउट फीलिंग ओवरवेल्म्ड। फॉर एग्जाम्पल, वो रेकमेंड करते हैं जिम जाने के बजाय स्टार्ट विद 10 पुशअप्स डेली, बुक पढ़ने के बजाय स्टार्ट विद 5 पेजेस डेली, मेडिटेशन के घंटे के बजाय स्टार्ट विद 2 मिनट्स डेली। ये छोटे हैबिट्स अक्यूमुलेट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, और इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। वो एम्फसाइज करते हैं ट्रैक योर हैबिट्स, जर्नल में लिखो, ऐप यूज करो, पब्लिकली कमिट करो, अकाउंटेबिलिटी बनाओ, क्योंकि जब अकाउंटेबिलिटी होती है तब कंसिस्टेंसी आती है। बुक का Q&A फॉर्मेट यूनिक है। 36 क्वेश्चंस हैं जो कॉमनली पूछे जाते हैं। शुड आई डू एन MBA? शुड आई लीव माई जॉब?
हाउ डू आई डील विद फेलियर्स, हाउ टू सेव मनी। हर क्वेश्चन का वरी को प्रैक्टिकल ऑनेस्ट आंसर देते हैं बेस्ड ऑन उनके एक्सपीरियंस। ये फॉर्मेट एक्सेसिबल है, तुम्हें कवर टू कवर पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम रैंडमली कोई भी पेज खोल सकते हो और पढ़ सकते हो। ये डिजाइन्ड है या एक रेफरेंस बुक की तरह, एक गाइड जो तुम बार बार रेफर कर सकते हो। वरीको का राइटिंग स्टाइल कॉन्वर्सेशनल है, वो भाषा सिंपल है, कॉम्प्लेक्स जार्गन नहीं है, प्रिटेंशियस टोन नहीं है। ये लिखिए जैसे एक फ्रेंड बात कर रहा हो, ऑनेस्ट, वल्नरेबल, रिलेटेबल। क्रिटिक्स ने कहा कि बुक में कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी नोन इन्फॉर्मेशन है, पर वरीको का डिफेंस ये है कि हाँ, सब कुछ ऑलरेडी कहीं ना कहीं है, पर मैंने कलेक्ट किया, क्यूरेट किया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट किया, एक्सेसिबल बनाया और सबसे इंपॉर्टेंट रिमाइंड किया। क्योंकि देखो, हम सब जानते हैं कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, पर हम कर नहीं पाते क्योंकि हम भूल जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और ऐसी बुक्स रिमाइंड करती हैं, नज करती हैं, पुश करती हैं। बुक का ओवरऑल मैसेज पावरफुल है। एपिक शिट करना डजंट मीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स। एपिक शिट मीन्स लिविंग ऑथेंटिकली, लिविंग इंटेंशनली, लिविंग करेजियसली। एपिक शिट मीन्स मंडे मॉर्निंग एक्साइटेड होके उठना। एपिक शिट मीन्स रात को पीसफुली सोना। एपिक शिट मीन्स छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना। वरीको का फाइनल मैसेज है, स्टार्ट टुडे, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट इम्परफेक्टली, पर स्टार्ट करो। क्योंकि परफेक्ट टाइम नहीं आएगा, परफेक्ट कंडीशंस नहीं होंगी, परफेक्ट तुम नहीं बनोगे, पर तुम इनफ हो राइट नाउ एज यू आर टू बिगिन। तो अब तुम्हारे सामने चॉइस है। तुम कंटिन्यू कर सकते हो अपनी करंट ट्रैजेक्टरी पे, जहां तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, जहां तुम ऑटो पायलट मोड में हो, जहां तुम सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस फॉलो कर रहे हो, या तुम ले सकते हो एक कॉन्शियस डिसीजन ट्रांसफॉर्म करने का, अपने डेफिनेशंस रीराइट करने का, अपना एपिक शिट करने का। वरीको ने रोड मैप दे दिया है, क्लियर, एक्शनेबल, ऑनेस्ट। तुम्हें सिर्फ वॉक करना है उस पाथ पे, कंसिस्टेंटली, पेशेंटली, ऑथेंटिकली। डू एपिक शिट, not for Instagram, not for others, but for yourself, for your peace, for your happiness, for the life you truly deserve. Thank you.